प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 13 वचन से आगे इस प्रकार लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। एक माँ यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह से अपने 2 बेटों के विषय में विनती करने लगी। मत्ती उसका 20वां अध्याय 20 वचन से आगे लिखा है, तब जबदी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? ये मां अपने 2 बेटों को आने वाले राज्य के विषय में ये चाहती थी कि एक बेटा दाहिनी तरफ बैठे और दूसरा बेटा बाईं तरफ बैठे। लेकिन प्रभु ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो, क्या मांगते हो, क्यों मांगते हो, किस उद्देश्य को लेकर के मांगते हो। परमेश्वर के लोगों को पता होना चाहिए, परमेश्वर के बच्चों को पता होना चाहिए कि हम क्यों प्रभु से कोई भी आशीष को मांग रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उस आशीष को पाने के बाद हम उसका क्या उपयोग करेंगे। अगर कोई उद्देश्य नहीं है या खराब उद्देश्य है या कुछ ऐसा उद्देश्य है जो ठीक नहीं है या कोई ऐसा उद्देश्य है जो प्रभु की इच्छा में नहीं है वरन प्रभु की इच्छा के विपरीत है, तो उस उद्देश्य के गलत होने के कारण, प्रभु की इच्छा पूरा न होने के कारण प्रभु अपनी आशीष को, उस बात को, उस प्रार्थना का उत्तर को नहीं देते। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 3 वचन भी ऐसा ही लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अब ये परमेश्वर का वचन है और वो हमें प्रेरित करता है, हर एक जन के लिए प्रेरित करता है कि अपनी प्रार्थना, अपने प्रार्थना के विषयों को हम जांचें कि वो किस उद्देश्य को लेकर के हम परमेश्वर के सामने उस प्रार्थना के विषय को रख रहे हैं। हो सकता है कि परमेश्वर की कोई अधिक बड़ी योजना आपके जीवन से हो, लेकिन आप अपने जीवन के विषय में कोई छोटी योजना के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु ये पूरा हो जाए। हो सकता है कि परमेश्वर आपको और अधिक ऊंचाइयों पर और अधिक बड़े स्थानों पर पहुंचाना चाहता हो, लेकिन आपके मन में हो कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए। जो प्रभु की इच्छा है पहले उसको पहचानना जरूरी है। और प्रभु तो बहुत भला है, प्रभु तो प्रार्थनाओं का उत्तर देता ही देता है। प्रभु बहुत भला है, लेकिन वो उन प्रार्थनाओं का उत्तर देना पसंद करते हैं प्रभु जो प्रभु की इच्छा में होती हैं। हमारी इच्छा गलत हो सकती है, संसार की इच्छा गलत हो सकती है, आपकी अपनी इच्छा आपके विषय में गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है। माता पिता की इच्छा गलत या सही दोनों हो सकती हैं। भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार, प्रियजन, किसी की भी इच्छा आपके जीवन के विषय में गलत या सही हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपके विषय में हमेशा सही होगी, हमेशा उपयोगी होगी, हमेशा अच्छी होगी,
हमेशा भली होगी। और जब हम प्रभु की इच्छा में कोई भी चीज मांगते हैं, कोई भी चीज, विशेषकर जब हम किसी भी चीज को मांगते हैं, चाहे आप अपने जीवन के विषय में कोई आशीष को मांग रहे हैं, कोई जॉब को मांग रहे हैं, किसी प्रकार के और आशीषों को मांग रहे हैं, घर को मांग रहे हैं, शॉप दुकान को मांग रहे हैं, या कोई भी और विषय मांग रहे हैं, पहले पूछिए प्रभु आपकी इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा अगर आपके लिए कोई बड़ी योजना को लेकर के जाने की है, तो प्रभु चाहेंगे कि आप उनकी इच्छा को पूरा करो, ना कि आप छोटी योजना के तहत काम करो। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको बड़े स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर लेकर के जाए, तो प्रभु आपकी छोटी योजनाओं को पूरा करके आपको वहां पर आपका समय बर्बाद नहीं कराएंगे। लेकिन बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि इंसान इसी प्रयास में कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, अपना काफी समय बर्बाद कर चुका होता है। ये माँ जो यीशु के पास आई अपने पुत्रों को लेकर के, पुत्रों के विषय में प्रार्थना निवेदन लेकर के, इसने घर पे कितनी सारी चर्चा अपने बेटों से की होगी, घर पर कितना मंथन किया होगा, विचार किया होगा, और तब जाकर के ये यीशु मसीह के पास आई। वो सारा समय वेस्ट कर दिया इसने। अगर ये सोचती कि जो प्रभु की इच्छा हो, हमें प्रभु की इच्छा को पहचानने में अपने समय को खर्च करना है। प्रभु की इच्छा आप कैसे पहचान सकते हैं? कैसे आप जान सकते हैं कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन के विषय में क्या है? रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 2 वचन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो। संसार की इच्छाएं अलग हैं, परमेश्वर के लोगों की इच्छाएं अलग हैं, परमेश्वर की इच्छाएं अलग हैं। संसार की इच्छाएं हो सकता है कि आपको नाम, यश और तमाम प्रकार की चीजें, धन संपत्ति चाहिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हो सकता है कि आपके लिए कोई फर्क हो। तो प्रभु का वचन कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये प्रभु की इच्छा है। पहले प्रभु की इच्छा है कि हमारा मन बदले, हम प्रभु को ग्रहण करें, संसार से अपने मन को हटाएं, अपने मन को प्रभु में, प्रभु की बातों में लगाएं, और उसके बाद चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हंसना, जो पहले हंसी ठट्ठे अगर किया करते थे तो वो प्रभु के राज्य के लोगों के लिए नहीं होते। प्रभु के राज्य के लोगों के लिए क्रोध करना, तमाम प्रकार के व्यसन करना, तमाम प्रकार के गलत काम करना, वो प्रभु के लोगों के लिए नहीं है, वो संसार के लिए है। संसार के लोग ऐसा करते हैं, वो संसार के लोगों को करने दीजिए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। चाल चलन बदलना, उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना, हर समय ध्यान देना कि हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन कैसा है, चाल चलन बदलना, ये पहले प्रभु की इच्छा है। इसके बाद लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से परमेश्वर की इच्छा भली होती है, परमेश्वर की इच्छा भावती होती, मतलब उसमें सब लोग, सब आपका मन खुश रहेगा, और सिद्ध होती, परफेक्ट होती है, उसमें कोई भी खोट नहीं होता। वो इच्छा परमेश्वर की सिद्ध होती है और वो अनुभव से पता चलती है, वो ऐसे पता नहीं चल जाती है, खोजना पड़ता है, समझना पड़ता है। उस समझने के लिए एक नया मन होना जरूरी है। संसार के जैसे बनने से हम कभी भी परमेश्वर के इच्छा को खोज नहीं सकते हैं। आपके जीवन से, मेरे जीवन से, संसार और भी बहुत से भाई बहनों के जीवन से परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये जानने के लिए
चाल चलन बदलता जाए। पहले मन बदले, फिर चाल चलन बदलता जाए, और जैसे जैसे चाल चलन बदलता जाएगा प्रभु उस अनुभव को दिखाएंगे कि आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करनी है, आपको सेवकाई करनी है, आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में करना है, किस शहर में करना है, किस नगर में रहना है, किस नगर में व्यापार करना है, क्या करना है। आज संसार में करोड़ों लोग, विशेषकर युवा लोग इसी भ्रम में जीते हैं और वो बहुत परेशान रहते हैं। इस कारण परेशान रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या करें वो, और इस प्रयास में वो कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पहचानने की कोशिश करना ही एकमात्र सफलता है। प्यारे भाई बहन, अगर आपने परमेश्वर की इच्छा को जान लिया, परमेश्वर की इच्छा को आपने अगर पहचान लिया, सफलता आपकी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है, यूसुफ, पुराने नियम में यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के विषय में जिक्र है जो जेल खाने में बंद था, बिना किसी कारणवश, बिना किसी गलती के उसे कैद खाने में डाल दिया गया था। लेकिन परमेश्वर ने उसको उसके सारे जो कुछ भी योजना बना करके रखी थी, जब वो उस योजना को समझ गया, उस योजना में सिद्ध होता चला गया, परमेश्वर ने उसको जेल खाने से निकाल करके मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। पर कठिन बात यह नहीं है कि आपको सफलता मिले, कठिन बात यह है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पहचानो। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। एक बार फिर से पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 13 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, अर्थात यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हो, इसलिए तुम्हें लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन के सहभागी बन चुके हैं वो लोग जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। और लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो वो हमारी सुनता है। हमने जैसे उस मां के विषय में सुना जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं पहचानती थी लेकिन मांग रही थी। यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। याकूब 4:3 में भी लिखा है कि तुम मांगते हो, पाते नहीं, क्योंकि तुम भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते हो। प्रिय लोगों, क्या आपको पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? अगर आपको पता है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष प्रदान करेगा। अगर नहीं पता है तो रोमियो 12 उसका 2 वचन कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। चाल चलन को बदलो, चाल चलन को बदलो, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके ऊपर प्रकट करेंगे, जो भली होगी, जो अच्छी भावती होगी, जो सिद्ध होगी, परफेक्ट इच्छा। और जब प्रभु की इच्छा को आप जान लोगे, आगे का काम तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। कठिन काम यह है कि प्रभु की इच्छा को जानो, क्योंकि उसके लिए चाल चलन बदलना पड़ता है, मन बदलना पड़ता है, संसार से मन को हटा करके प्रभु में लगाना पड़ता है। बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु के साथ संगति करनी पड़ेगी, कलीसिया के साथ संगति करनी होगी। चाल चलन बदले। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपका सहारा है, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेंगे, प्रभु आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।